हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार सरकार के लिए यहाँ पर नई खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है, क्योंकि आप सभी के लिए यहाँ पर नलकूप योजना के लिए यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। जो अपने यहाँ पर किसान है खेती करने के लिए वह किसी प्रकार के वंचित रह जाते हैं, तो अपना खेती की सिंचाई करने के लिए उसे मदद देने के लिए सरकार यहाँ पर उस योजना चलाई जाती है जिसका नाम है नलकूप योजना। इसका योजना के लिए इसलिए दी जाती है कि जो किसान है अपना गृहस्थी कर सकते हैं और अपना पालन पोषण कर सके, तो इसके लिए यहाँ पर सरकार अपने सिंचाई के लिए हर एक यहाँ पर बिहार में दो यहाँ पर साउथ है, क्योंकि एक साउथ और एक यहाँ पर दो यहाँ पर क्षेत्र में एक आपका साउथ और दक्षिण और नॉर्थ के लिए दोनों के लिए यहाँ पर अप्लाई की प्रोसेस चलाई जा रही है। अगर आपको कौन से एरिया से आते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, आपके लिए सिंचाई करने के लिए कितना इसमें पैसा मिलेगा, सारा अनुदान बताने वाले हैं। बस कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होगा, सबसे पहले जानकारी को शुरू करते हैं। चलते हैं जानकारी को शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चाहते हैं लगातार अपडेट इसी तरह का मिल सके, चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए टेलीग्राम चैनल हमारा साथ ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी अपडेट के लिए सबसे पहले वहाँ पर शेयर करते हैं। चलते हैं जानकारी को शुरू करते हैं। इसका लिंक हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आ सकते हैं इस लिंक पर डायरेक्ट। इस लिंक पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया बताया हुआ, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बताएगा कि नलकूप योजना के संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो बातें बताया गया है कि नलकूप योजना का लाभ वैसे किसान को दिया जाएगा जो यहाँ पर जो सूक्ष्म सिंचाई योजना जो जो यहाँ बताया गया है क्या साधित होंगे, जो चिन्हित जिलों को यहाँ पर मखान की खेती करेंगे। मखान की खेती वाले चिन्हित जिले जो निम्नलिखित है, जो एक में मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिमा, पूरा यहाँ पर सुपौल, यहाँ पर सहरसा, अररिया, किशनगंज, खगड़िया। अगर इस ज़िले से आते हैं आप यहाँ पर मखान का खेती करते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका हर हाल में बेनिफिट मिलेगा। दूसरा स्टेप बताए, इस योजना का लाभ रैयत कृषक जमीन के कागज या भूमि जो स्वागत आपका नाम से जमीन है, आपके नाम से जमीन है, आपका रैयत है, आप स्वयं की जमीन करते हैं तो आपको जमीन का जो कागजात है रसीद अपलोड करना होगा। परंतु आपके गैर रैयत जमीन है, आपको किसी बटेदार खेती करते हैं, किसी और का जमीन को आप खेती करते हैं, तो ऐसा में आपको जो भूमि स्वागित राज रसीद है वो आपको अपलोड करना है, कैसे वो आप भरना है सारा वो भी जानकारी बताएंगे। इसके आधार पर जो गैर रैयत है वो कृषक यहाँ पर जो बताया गया है कि एक राना एक आपको डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पर आधार पर ले सकते हैं। जो एक रामा को प्रभु लिंक यहाँ पर उपलब्ध कराया गया, इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। यदि आपका यहाँ पर नाम भूमि स्वामित्व राज रसीद से स्पष्ट नहीं है तो यहाँ पर भूमि जो स्वामित्व है राज रसीद के साथ वंशवाली लगाना अनिवार्य कर सकते हैं। आपके लिए बताया गया है कि स्पष्ट यहाँ पर आपको जो भूमि राज रसीद आपको पास नहीं है तो आपको वंशवाली बनाकर अपलोड कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपको पूर्वज के नाम से ज़मीन है तो वंशवाली बनाएंगे और अपलोड कर सकते हैं, और आपके हर हाल में आप प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, आपको हर हाल में बेनिफिट मिलेगा। आवेदन जो है न्यूनतम आपके पास 0.5 जो एकड़ ज़मीन होना चाहिए। इसके लिए जो नलकूप का डिमांड है यहाँ पर 18 हेक्टेयर तक होगा, और इस नलकूप का उपयोग यहाँ पर ड्रिप सिंचाई, जल स्रोत या मखान की खेती हेतु किया जाएगा। इस योजना का जो केंद्रीय भूजल यहाँ पर बोर्ड द्वारा चिन्हित जो अति दोहित यहाँ पर एवं जो संकटपूर्ण है, इसके लिए भी पंचायत है छोड़कर सभी को यहाँ पर इसमें आवेदन करना। आवेदन करने के लिए आपको कितना बेनिफिट मिलेगा वो बताया गया। आपका जो बेनिफिट है समान वर्ग से अगर आते हैं तो आपको यहाँ पर 50% की आपकी इसमें बेनिफिट मिलेगा। पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो अगर यहाँ पर इसी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 70% की राशि मिलेगी। वहाँ पर बताएगा इसी प्रकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 80% की इसमें आपका सहायता राशि मिलेगा। और कौन सा यहाँ पर दक्षिण क्षेत्र से आप आते होंगे बिहार में दक्षिण शहर से, तो आपको 7500 रुपया समान जाति के लिए यहाँ पर 57,000 सॉरी। उसका बाद अगला स्टेप में यहाँ पर अधिकतम जाति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 79,800 रुपया आपको दी जाएगी। तो इसी तरीके के यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। देखने के बाद यहाँ पर टिक बॉक्स पर टिक करना है, आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ बताया गया है कि आवेदन का प्रकार में आपको इंडिविजुअली सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद आपका जो किसान पंजीकरण होता है, किसान पंजीकरण जिस समय किसान पंजीकरण डीबीटी पोर्टल के माध्यम से होता है, वहाँ सब यहाँ पर इसका किसान पंजीकरण जो होता है वो यहाँ पर फिल करके विवरण प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक करना। पर आपके यहाँ पर किसान पंजीकरण पता नहीं है तो कैसे निकालना है उसका जानकारी बताते हैं। तो निकालने के लिए आपने यहाँ पर गूगल क्रोम में सर्च करना है डीबीटी एग्रीकल्चर इनका ऑफिशियल पोर्टल है, देखें डीबीटी एग्रीकल्चर, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट करेगा। तो आपको इस पोर्टल पर आने के लिए सबसे पहले यहाँ पर होम के ऑप्शन मिलेगा, होम के ऑप्शन पर क्लिक करना।
उसके बाद यहाँ पर एक कैट बॉक्स मिलेगा, कैट बॉक्स करना, थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आवेदन की स्थिति, यहाँ पर प्रिंट करें, इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पर आपको क्लिक क्लिक करेंगे, जैसे भी यहाँ पर किसान पंजीकरण जाने के एक ऑप्शन मिलेगा, किसान पंजीकरण जाने, तो एक किसान पंजीकरण के ऑप्शन पर जाने के ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ पर सर्च में आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। आपके पास आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आधार के माध्यम से कर सकते हैं। किसान पंजीकरण में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर अगर है आपके पास तो उसके माध्यम से, नहीं तो आपका आधार नंबर हर हाल में सर्च होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना जो भी आधार नंबर होगा, आधार नंबर डालेंगे, लॉगिन करना। आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर ओटीपी रहेगा, ओटीपी डालेंगे और आपका सबमिट जैसे ही करेंगे आपका जो डिटेल है वहाँ पर देखने को मिलेगा, वहाँ से अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे आपका जो पूरा जानकारी होगा ऊपर में देखने को मिलेगा और आपको पूरा जानकारी जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी दिए होंगे और जानकारी इसमें नाम, पता और सारा डिटेल इसमें फिलअप रहता है। सिर्फ आपको नीचे आएंगे, यहाँ पर बताया गया है कि अवैध तथा अवैधित जमीन का स्थल का विवरण देना। आवेदन का जमीन अगर आप बोरिंग कराना चाहते हैं तो आपको जो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फॉर्म पे जो वहाँ पर ऊपर में देखने को मिलेगा एड्रेस, उसी एड्रेस पर आप इस जो सिंचाई का जो नलकूप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। अन्यथा आपको यहाँ पर इससे अलग जानकारी पर करना चाहते हैं तो उसका जानकारी आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही बताएंगे अगर इस जानकारी पर नहीं है तो टिक नहीं करना, मेरा स्वयं का उसी स्थल पर जानकारी करना है जिस स्थल पर रजिस्ट्रेशन किया है उसी गाँव में। तो उसके बाद यहाँ पर एक मिलेगा व्यय का प्रकार चुनने के लिए, तो भूमि सिंचाई हेतु नलकूप, अगर आप यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे उसके बाद देखेंगे तो आपका जिला का यहाँ पर चयन करने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर पहला ही देखने को मिला होगा मखान जो कृषक है, कई जिलों का 10 यहाँ पर जिलों को शामिल किया गया है मखान खेती करने के लिए। तो आपको जो इस जिले से आप आते होंगे तो यही सिलेक्ट करना है, परंतु आप उस जिले से नहीं आते हैं तो इसी वाला लिंक पर क्लिक करना है, इसी वाला। यहाँ पर जो सूक्ष्म सिंचाई है इसी पर क्लिक रहना देंगे। आपका जो पिन कोड होगा पिन कोड को बताएंगे। यहाँ पर कृषक का प्रकार बताएंगे, आपका जमीन स्वयं है तो रैयत की जानकारी बताएंगे, नहीं है तो गैर रैयत की जानकारी बताना। तो यहाँ पर आपको स्वयं की ज़मीन है तो यहाँ पर रैयत बताना है। तो आपका जिस प्रकार की ज़मीन होगा वो जानकारी को यहाँ पर चयन करेंगे। उसका नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपका जो भी यहाँ पर क्रिया होगा उसके बाद यहाँ पर जो बोरेवाल का कार्य है वो किस प्रकार की है। आप बोरिंग करना चाहते हैं स्वयं के द्वारा कराना चाहते हैं या कंपनी के द्वारा। अगर स्वयं के द्वारा करना चाहते हैं तो स्वयं जैसे ही यहाँ पर करेंगे उसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी का नाम यहाँ पर डिसेबल हो जाता है, इसमें कोई जानकारी भरना नहीं है, पर आपको यहाँ पर कंपनी के द्वारा भरना है तो कंपनी का चयन करेंगे। कंपनी का जैसे चयन करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का नाम बहुत से मिलेगा, किस कंपनी के द्वारा आप यहाँ जो आपका प्रक्रिया हुआ नलकूप लगा सकते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। पर इसके मैं स्वयं से लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अपना स्वयं की जानकारी सेलेक्ट करना है। और नीचे आएंगे आपका खाता, जो भी आपका यहाँ पर ज़मीन का रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पर दर्शाना होगा। आपका जो भी ज़मीन का खाता नंबर होगा बताएंगे, खेसरा नंबर होगा वो बताना है, कुल रकबा डिसम्बर में कितना आपका रकबा है वो हेक्टर में बताना है आपको। उसके बाद एक से अधिक आपके पास ज़मीन है तो उसका विवरण ऐड करने के लिए ऐड न्यू रो के ऑप्शन पर क्लिक करके उनका जानकारी ऐड करना है। यहाँ पर आपको कुछ कागजात अपलोड करना है। यहाँ पर बताया गया कि भू जो अभिलेख लगान या वंशवाली है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वंशवाली आपको अपलोड करना। अगर आप गैर रैयत ज़मीन है तो आपको वंशवाली अपलोड करना होगा, परंतु मैं यहाँ पर गैर रैयत सेलेक्ट किया है, इस वजह से आपको यहाँ पर वंशवाली या भू जो वंशवाली होता है उसका लगान स्थिति यहाँ पर अपलोड करना है। परंतु आप यहाँ पर ऐसा स्थिति में आपको यहाँ पर गैर रैयत चयन करते हैं, गैर रैयत यहाँ पर चयन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो एक रामा, एक आपका अगर बटीदार खेती करते हैं तो ये ऑप्शन मिलेगा। इस फार्म का डाउनलोड करना पहले ही बता चुके हैं, वहाँ पर जाकर फार्म को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो जकरामा फार्म है, इस रूप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वास्तविक जो खेतिहर है वो बटीदार का किसान के लिए है। किसान का जिनके नाम अब किसान है उनका नाम बताएंगे, जो आप खेती कर रहे हैं आपका क्या नाम है, पति का क्या नाम है, उनका गांव कहाँ पंचायत है वो पंचायत का नाम बताएंगे, प्रखंड जिला का नाम बताएंगे, निवास कहाँ से है, आपको वित्तीय वर्ष बताएंगे 24-25 यहाँ बताएंगे। यहाँ पर कोई भी आपको बताया गया है कि खाता खेसरा नंबर, आपको जो खाता खेसरा नंबर है, थाना नंबर क्या है, खाता खेसरा भूधारी का क्या नाम है, जिनके खेती करते हैं उनका क्या नाम है, उसका चौहद्दी यहाँ पर कौन किसान का क्या है, किस इनका बोतला है कि चौहद्दी किसान का नाम क्या है, जिनके नाम ज़मीन है उनका नाम क्या है, कौन उनका खेती कितने रकबा में करते हैं वो जानकारी बताएंगे, एक से अधिक है उनका जानकारी बताएंगे। यहाँ पर गवाह के रूप में आपको बताना है, किसान का जो भी नाम होगा वो बताएंगे। 2 गवाह आपको बताएंगे जो अगर आपके आसपास के होंगे, उनका नाम क्या है, उसका पता क्या है, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर उनका करवाएंगे।
एक और गवाह बताएँगे, उसका पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, आपका दिनांक यहाँ भरना है। यहाँ पर आपको किसान का यहाँ पर जो अंगूठा का निशान होता है वहाँ पर लगाना है शपथ पत्र में। यहाँ पर देखेंगे शपथ पत्र बताया गया है, शपथ में आपको इस वास्तविक जो खेतिहर बटेदार है वह वार्ड सदस्य और मुखिया से यहाँ पर इसे सर्टिफाइड करवाना होगा। इसके बाद यहाँ पर सत्याग्रहकर्ता जो है उनके जो कृषि सहायक होते हैं आपका जिला पदाधिकारी में, प्रखंड में, उसे वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद या वहाँ पर अपलोड करेंगे अगर गैर रेस है, परंतु आपका स्वयं की ज़मीन है, आप यहाँ पर आपका पूर्वज के नाम से ज़मीन है, तो वहाँ पर जो आपका ज़मीन का खाता खेसरा नंबर है और उनका जो भी रसीद है वो अपलोड कर सकते हैं और वंशावली क्रिएट करके 30 रूप में करना है। तो यहाँ पर अपलोड करना है पहला यहाँ पर पेज में अगर गैर रैयत है तो, और रैयत है तो आपको यहाँ पर रैयत सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका रसीद और आपका जिनके नाम से ज़मीन है तो उनका सिर्फ रसीद, और उनके पूर्वज है तो आपको पिताजी का नाम से ज़मीन है तो आपको वंशावली क्रिएट करना है। उसके बाद आपको जो पहचान पत्र है, आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके पास कागजात हो, उसके बाद आवेदन का एक फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो हो अपलोड करने के बाद इस टिक बॉक्स पर टिक करना है। नीचे आएँगे, आवेदन दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट जैसे ही करेंगे आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। वह रजिस्ट्रेशन नंबर से अपनी स्थिति को चेक कर सकते रहेंगे। जैसे ही आपका यहाँ पर सर्टिफाइड होते हैं तो आप इसके लिए बोरिंग के लिए जो भी योजना है, जितना आपका बेनिफिट है वो बेनिफिट दिया जाएगा और अपना बोरिंग को पूरा करा सकते हैं, क्योंकि बोरिंग सबसे पहले आपको अपना फंड से कराना होता है। जैसे आपका बोरिंग कंप्लीट होता है और आपको यह बेनिफिट का लाभ है आपको अकाउंट में देने का काम की जाती है। तो यह पूरा प्रोसेस था। किसी प्रकार के डाउट कंफ्यूज है तो हमारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।